कपूर जी है, उनका स्वागत करें। प्लीज सर जो सांस्कृतिक कलाकार है उनका जोरदार स्वागत साथ में हमारी बहन जो प्रीति कपूर जी आई है, हम योगिता मैम से कहेंगे, साथ में शालिनी मैम से कहेंगे एक बार आए पधारे, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। आइए और हमारे बच्चों को बताइए, छू लो आसमां को, तो हम भी आसमां को आज छूना चाहते हैं। आइए सर, प्लीज सर आप हमारे बीच में आइए और बैठिए और बच्चों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक मीठी सी एक हमारा देशभक्ति का एक भजन है पुराना। होठों पे सच्चाई रहती है, हर दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती है। प्यारे बच्चों, हमारा महान भारतवर्ष, जिसकी गणना पूरे विश्व में देवभूमि के रूप में होती है, जो भारतवर्ष में जन्म लिया वो क्या बन गया? वो अपने आप देवता बन गया। और गंगा जैसी नदी जहां हम नहा के क्या करते हैं? अपने सभी पापों को उड़न करके अपने आप को पूरी तरह से पवित्र कर लेते हैं। आप सभी बाल भारती स्कूल के प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उसका आप आनंद लेना और उसको अपने जीवन से रिलेट करना कि आप यहाँ पर कितना बड़ा काम करने आए हो। एक राजा शिकार खेलने गया, घोड़े पर सवार था। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, उसको कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में भटकता गया, कोई शिकार भी नहीं मिला और अपने राज्य का वो रास्ता भी भटक गया। काफी देर जब शाम को धुंधल का छाने लगा तो वो सोचने लगा कि अब तो मेरा जीवन ही बचेगा कि नहीं, मुझे पता भी नहीं मैंने जाना कहाँ है। घनघोर जंगल, उस घनघोर जंगल में एक उसकी झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी के पास गया तो उसमें नॉक किया तो कौन निकले? उसमें से 3 लड़के निकले। एक की आयु थी 8 वर्ष, एक की आयु थी 9 वर्ष, एक की आयु थी 11 वर्ष। 3 दोस्त रहते थे पुराने उसी जंगल में, अपने आप गरीब परिवार के थे, लेकिन वो वहां रहकर अपना गुजारा जैसे तैसे लकड़ी काट कर करते थे। राजा ने कहा मुझे आप पानी पिलाएं। तीनों अंदर से गए, मटके में से क्या लेकर आए? पानी पिलाया। राजा भूख से बेहाल था। राजा बोला कोई 2 रोटी मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। अंदर जैसी भी रोटी उनके पास पड़ी थी वो लेकर आए। उन्होंने आराम से राजा को बैठकर वो रोटी खिलाई। उसके बाद उनको जो भी आराम करने के लिए जो उनके पास जगह थी वो दी। राजा की जान में जान आ गई। जहां उसको लग रहा था पता नहीं मेरा जीवन बचेगा या नहीं, उसका जीवन उसको लगा कि अब मैं अपने आप को सेफ हो गया हूं। राजा ने जब सुबह की जो नई एक प्रातः हुई तो उसने राजा ने कहा कि अब मुझे अपने रास्ते का लगभग मालूम हो गया कैसे मैंने जाना है, लेकिन तुम तीनों बच्चों ने मेरे ऊपर उपकार किया ना, पानी पिलाया, भोजन भी कराया, मुझे रात को रहने के लिए जगह भी दी, नहीं तो हो सकता है जंगली जानवर खा जाते मुझे, होता ना। तो राजा ने कहा कि अब तीनों बच्चे आओ मेरे साथ, मेरे राज्य में चलो, मैं आपको जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। मैं राजा हूं, मैं आपको जो मांगो वो दे सकता हूं। राजा उनको अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल में लेकर आया। एक का नाम था टीनू। क्या नाम था एक का? 8 वर्ष का टीनू था। राजा ने पूछा बोलो भाई क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है बोलो। टीनू ने 2 मिनट दिमाग लगाया, बोला मैं तो बिल्कुल गरीब हूं, मैं ऐसा करता हूं बहुत सारा धन मांग लेता हूं। क्या मांग लेता हूं? बहुत सारा धन मांग लेता हूं, मेरे पास पैसा बहुत रहेगा तो क्या रहूंगा, मैं जीवन में हमेशा सुखी रहूंगा। टीनू ने कहा राजा जी मुझे है ना 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कितनी? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। राजा के लिए तो दाएं हाथ का काम था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को कहा इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो।
उसको दे दी, वो अपना लेकर वो अपने चल दिया अपने घर की ओर जहां भी उसने रहना था। उसके बाद दूसरा था मीनू, दूसरे का नाम क्या था? मीनू। भाई बोलो आपको क्या चाहिए? मुझे मिले, बोला मुझे ना बहुत बड़ा सा एक बंगला दे दो, नदी किनारे हो, ठंडी ठंडी हवा हो, चारों पेड़ लगे हो और 4-5 नौकर भी हो उसमें मेरे साथ काम करने वाले। अब राजा के साथ दोस्ती होगी तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा ओके। मॉडल टाउन में बड़ी सी कोठी उसको बना के, बड़ी सी जितनी बड़ी उसने मांगी वो दे दी, नदी किनारे चारों ओर पानी, और 8-10 नौकर भी दे दिए जो सुबह शाम उसको क्या बना कर दे, रोटी सब्जी मैंगो शेक जो वो कहे। वो भी अपने घर चला गया। तीसरा कौन था? तीसरे का नाम कौन बताएगा? तीसरे का नाम था राजेश। तीसरे का क्या नाम था? राजेश। उसने क्या मांगा? कौन बताओगे? कौन बता सकते हैं बच्चे? हाथ खड़ा करके कोई भी। उसने मांगा, सबको पता है क्या मांगा, बताओ? चॉकलेट, मैगी। तीसरे राजेश ने क्या कहा? हे महाराज, मुझे ना आपसे धन चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए। बोले क्या चाहिए बोल? वो बोले कि मुझे ऐसी व्यवस्था कर दो ताकि मेरी शिक्षा का पूरा उसमें काम हो सके। मुझे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है, मुझे विद्या की दौलत प्राप्त करनी है जो सच्ची दौलत होती है। राजा ने कहा ओके। राजा ने कौन से स्कूल में दाखिल किया उसको बताओ? बाल भारती स्कूल में। कौन से स्कूल में? राजा ने उसको 11 साल उसकी उम्र थी, उसको 6th क्लास में बाल भारती स्कूल में दाखिल किया। हमारे यतीन शर्मा जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारी शालिनी मैडम यहाँ बैठकर वो ध्यान से पढ़ने लगा। 6th क्लास में वो मेहनत की, उसने कैसा आया? वो फर्स्ट आया। 7th में क्या रहा? फर्स्ट। 8th में, यहां से 10th क्लास तक कैसा गया वो? एकदम फर्स्ट मेरिट में आकर। फिर उसने कॉलेज की पढ़ाई की, फिर वो धीरे धीरे बड़ा अफसर बन गया और उसका एजुकेशन इतना हो गया कि राजा ने उसको अपने साथ अपना मंत्री बना लिया। राजा ने क्या बना लिया उसकी योग्यता देखकर? अब उसकी आयु हो गई राजेश की 21 वर्ष और वो क्या बन गया? पढ़ लिख कर राजा का जब मंत्री बना राजा का तो उसको क्या मिला? रहने को बंगला भी मिल गया राजा की तरफ से, और बहुत सा जो मंत्री की बड़ी तनख्वाह होती है ना, उसको गाड़ी भी मिल गई, कार भी मिल गई, ड्राइवर भी मिल गए और बहुत सा धन भी मिल गया। अब राजा के मन में आया कि टीनू था, उसको भी आज वो भी हो गया होगा 19-20 साल का, उसका क्या हाल है देखते हैं। और एक दूसरा कौन था? मीनू। देखते उसको हमने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, क्या हाल है? क्या हाल होगा उनका? राजा ने अपने सैनिकों को कहा भाई टीनू और मीनू को ढूंढ कर लाओ, क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा लिया उन्होंने, कितने धनवान बन गए वो। राजा के सैनिक ढूंढते 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 गए तो कई दिनों बाद पता लगा कि टीनू था ना, उसके पास जो पैसा था उसने अपना लेकर बैठा और कुछ दिनों में कुछ डाकू आए और उसके धन को लूट कर ले गए। फिर वही कंगाल का कंगाल और बैठकर कहीं से रोटी मांग ली, कहीं से पानी मांग लिया, कहीं से कुछ मांग लिया, इस तरह बैठकर वो अपना गुजारा कर रहा था। और मीनू ने क्या मांगा था? बंगला। नदी किनारे बंगला मांगा। अचानक कभी कभी नदी में बाढ़ आ जाती है ना, नदी में बहुत तेज बाढ़ आई और बंगला नदी की बाढ़ में टूट फूट के बह गया। धीरे धीरे उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए। नौकर चाकर जब पैसे की तनख्वाह नहीं होगी तो नौकर क्या करेंगे? वो भी छोड़कर उसे चले गए। अब कौन रह गया तीनों में से? राजेश ने क्या मांगा था राजा से बताओ? एजुकेशन, शिक्षा। और मेरे को जो शिक्षा का जो असली धन है जिसको लेने के लिए आप यहां पर आए हो, सबसे कीमती धन कौन सा है? एजुकेशन, जो शिक्षा जो यहां पर ले रहे हो। बाल भारती स्कूल के हमारी जो सभी टीचर्स बहने, सभी हमारे जो प्रिंसिपल महोदय, सभी लोग आपके लिए क्या कोशिश करते हैं? जब आप यहां पर आते हो तो उनकी क्या कोशिश होती है कि हमारे यहां आने वाले सभी बच्चे क्या हो? जीवन में सफल हो, जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करें। तो एक बार अपनी मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। दूसरा मिल्कशेक।
ये। तीसरा क्या था? बिना बात के हंसना। बिना बात के हंसे, ये। लास्ट एंड फाइनल, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं खुशियां, ये। आप सभी अपने माता पिता के लाडले बच्चे हो, बाल भारती स्कूल के बहुत श्रेष्ठ विद्यार्थी हो। आज का वीडियो हम डालेंगे बाल भारती स्कूल के होनहार बच्चों के साथ, कार्यक्रम हमारा नाम होगा। और उसको हम, आप स्कूल की छुट्टी 3 बजे होती है, कितने बजे होती है आपकी? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। उसके बाद घर जाओगे तो आपको ये वीडियो अपनी YouTube पर देखना, हमारा परिवार रिवाड़ी आज की डेट डालकर। और ये भी अपने सर भी, आपको लिंक होता है ना अपने स्कूल का, उसमें शेयर कर देंगे, आप देखना इसे। और अपने मम्मी पापा को भी दिखाना, ठीक है? एक बार मिलकर मस्ती के साथ हंसेंगे सभी। अब मैं मैडम प्रीति कपूर से चाहूंगा वो बताएं बच्चों को कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। मैडम का स्वागत तालियों के साथ। दो मिनट बताओगे ना बच्चों को? हाँ, जो भी देख लेना। अभी आपने सर ने आपको बताया, हंसना सिखाया ना? तो सबसे पहले हमें जो दिन की शुरुआत है कैसे करनी है? हंसकर, है ना? जिसके फेस पे स्माइल होगी। बच्चे तो एनर्जेटिक हैं, डेली करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ कमाल है। सबसे पहले आए थे ना, उसके बाद हम रेगुलर करवा रहे हैं। कमाल है, कमाल, बहुत बढ़िया। सवेरे 15 मिनट हम इसी में लगाते इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जी मुझे तो। हैं। योगा भी करवा रहे हैं हम। प्रणाम आपको। आपके एग्जाम आने वाले हैं ना? कब से है? मार्च में। तो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी अपनी? या नहीं करनी है ना? शुरू से हमें तैयारी शुरू करनी पड़ती है, रोज थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है। टीचर डेली पढ़ाती है, आप घर जाके पढ़ते हो? वो ज्यादा अच्छा है। हम एग्जाम आने से एक दिन पहले हेलो हेलो, तो हमें एक दिन पहले हम सारी बुक, हम ये कहते हैं कि हम एक दिन पहले सारी बुक कर लें, ऐसा हो सकता है ना? बर्डन लगता है हमें बहुत ज्यादा, तो हमें क्या है, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। हम थोड़ा 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 डेली पढ़ेंगे तो हमें पूरी बुक लर्न हो जाएगी और हम एग्जाम को अच्छे से, हमें बर्डन भी महसूस नहीं होगा कि कल एग्जाम है ना? और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना कि हमें सब कुछ आता है। और जो आपको नहीं आता तो अपनी टीचर से कंसल्ट करो। ये सब कुछ आता है आपको, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है ना चैप्टर्स में, ठीक है? तो अपनी टीचर से क्लियर करो और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है।